आप सभी को जय हिंद। आज हम डीएलएड परीक्षा के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप सबसे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डीएलएड प्रथम वर्ष में 8 विषयों की परीक्षाएं होती हैं और डीएलएड द्वितीय वर्ष में 6 विषयों की परीक्षाएं होती हैं। तो उसके पूर्व हम परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। जैसे यदि आप किसी भी विषय की तैयारी करते हैं तो पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक वाइज क्रमशः आगे बढ़ें। मतलब एक टॉपिक को आप अच्छी तरीके से गहन अध्ययन कर लें और उसके बाद उसको पढ़ते रहें और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उसको आप अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएं, ताकि उसको बीच बीच में आप दोहरा भी सकें। एक अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करने के बाद संभावित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका उत्तर लिख करके आपको देखना चाहिए। और इसके लिए आप इस उपयोग कर सकते हैं जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। उन प्रश्न पत्रों का उत्तर आप लिख करके देखें और यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो उसका आप तुरंत समाधान प्राप्त करें। आप अपने विषय शिक्षक से पूछ सकते हैं, अपने कक्षा के साथियों से पूछ सकते हैं, ताकि अपने आप में वो अध्याय कंप्लीट हो जाए। और जब एक अध्याय आपका कंप्लीट हो जाए तैयारी के लिए, तभी आप अगले अध्याय की तरफ बढ़ें। फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय दिए गए शब्द संख्या का ध्यान भी रखना हमको बहुत जरूरी है। आप इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं कि आप एक पंक्ति में या एक पैराग्राफ में कितने शब्दों का समावेश करते हैं। तो इसके अनुसार से आपको अनुमान हो जाएगा कि मैं एक पंक्ति में या एक पैराग्राफ में कितने शब्द लिखता हूँ। यदि कोई प्रश्न आपको 150 शब्दों में या 200 शब्दों में लिखना है तो आपको पहले से पता होगा कि मैं एक पैराग्राफ लिख चुका तो इसमें मैंने लगभग कितने शब्दों को लिखे हैं। फिर पूरे अध्याय की तैयारी हो जाने के बाद आप पिछले किसी एक वर्ष के प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में लिखने का अभ्यास कर लें। इससे आपका कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे कई बार हम लोग देखें कि जब हम परीक्षा दिलाते हैं तो परीक्षा समाप्ति होने पर हमको पता चलता है कि इस प्रश्न के लिए हमें समय कम पड़ गया, इस प्रश्न के लिए ये छूट गया। तो उसके लिए ये जरूरी इसका अभ्यास भी हम कर लें कि जो शब्द संख्या है उसमें हमको कितना समय लगेगा लिखने में। और यदि हम किसी पिछले 1 वर्ष या 2 वर्ष के प्रश्न पत्रों को पूरी तरीके से लिख करके देख लिया और निर्धारित 3 घंटे या जो भी समय हमको दिया हुआ है उसमें हम उसका उत्तर पूरी तरीके से लिख पाते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आप डीएलएड की परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इन सावधानियों के बीच हमें कुछ परीक्षा में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। जैसे अधिकांश छात्राध्यापक क्या करते हैं, गाइड के सहारे से परीक्षा की तैयारी करते हैं और जो बाजार में मिलने वाला गाइड या कुंजिका होती है उसके दिए गए उत्तर बिल्कुल सटीक नहीं होते। जिस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो उनके उत्तर बिल्कुल उपयुक्त नहीं होते हैं, ये मैं कहूँगा। कई गाइडों में तो आपको पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तर लिखा हुआ मिलेगा और इससे हम जो तैयारी करने वाला छात्र अध्यापक उसमें भ्रम की स्थिति बनती है। तो किसी भी प्रश्न के उत्तर में स्वयं का अनुभव शामिल करने के पूर्व निश्चित हो जाए कि वह दिए गए प्रश्न के अनुरूप सही होगा या नहीं होगा। मतलब हमको जो प्रश्न में पूछा गया है यदि हम अपनी तरफ से कुछ नई जानकारियाँ उसमें जोड़ने जा रहे हैं तो आप सुनिश्चित हो जाए ये उस प्रश्न के उत्तर से मेल खाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से डीएलएड की परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अगली बार हम फिर किसी नए विषय पर आप सबके समक्ष चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।